भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ विद्वानों की कभी कोई कमी नहीं रही, चाहे वह महाभारत का युग हो या फिर रामायण का। यहाँ बहुत से विद्वान पैदा हुए हैं और उन्होंने पूरे विश्व में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। ऐसे ही एक विद्वान हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम प्रसिद्ध किया और पूरे विश्व को दिखाया कि विश्व गुरु भारत ही है। आज हम आपको उन्हीं के जीवन से जुड़ी एक दिलचस्प घटना के बारे में बताएंगे। एक बार की बात है, स्वामी जी अपने आश्रम में ही अपने एक पालतू कुत्ते के साथ घूम रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक एक आदमी आया जो उनको प्रणाम करके उनके पैरों में झुक गया और रोने लगा। वो कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं हर रोज लोगों की भलाई करता हूँ, लेकिन आज तक मैं कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं बहुत मेहनत करके पढ़ने लिखने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी जी तुरंत समझ गए कि वो क्या चाहता है और किस वजह से वह परेशान है। उन्होंने उस आदमी से कहा, तुम एक काम करो, मेरे कुत्ते को थोड़ा दूर तक घुमा लाओ। जब तक तुम इसे घुमा कर लाओगे तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। उनकी यह बात सुनकर उस आदमी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि चलो स्वामी जी कह रहे हैं तो मैं ऐसा कर ही लेता हूँ, और वह तुरंत उनके कुत्ते को लेकर घुमाने के लिए चला गया। काफी देर बाद जब वो उस कुत्ते के साथ वापस आश्रम लौटा तो स्वामी जी ने देखा कि उस आदमी के चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नहीं है, जबकि कुत्ता जो है थकान की वजह से बड़ी जोर जोर से हाँफ रहा है। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, तुम्हें थकावट नहीं हुई? तुम भी तो इतनी दूर घूम के आए हो। वह बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन आपका कुत्ता जो है वह बड़ी तेजी से कभी इधर तो कभी उधर घूम रहा था और बहुत बेचैन था। रास्ते में मिलने वाले हर एक जानवर और हर एक वाहन के पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक बराबर दूरी तय करने के बाद भी यह थक गया और मैं बड़ी शांति से बिना थके वापस आ गया। तब स्वामी जी ने कहा, युवक, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यही है। तुम्हारा जो लक्ष्य है तुम उसके अगल बगल ही घूम रहे हो। आसपास की हर दूसरी चीज के पीछे भागकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य तुमसे कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम ही हो जो अपने लक्ष्य को पीछे छोड़कर इधर उधर घूमते रहते हो। अगर तुम अपने लक्ष्य के पीछे भागोगे तो तुम्हें लक्ष्य आसानी से मिल जाएगा। यह बात सुनकर युवक की आंखें खुल गईं और उसे अपनी गलती समझ में आ गई। दोस्तों, आज हम सब लोग उस कुत्ते की तरह ही होते हैं जो दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं। दूसरों को देखते हैं, उनके पीछे घूमते हैं, उन्हीं की ही तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपने गोल्स पर नहीं ध्यान देते। अगर हम अपने गोल्स पर ध्यान दें तो हमें उन्हें हासिल करने से भला कोई रोक सकता है क्या? स्वामी विवेकानंद जैसे महान भारतीय को हमारा शत शत नमन।